आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। झारखंड की खबरों का एक खास बुलेटिन खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने राहुल गांधी पर देश की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो हमेशा सेना, चुनाव आयोग और राष्ट्रीय उपलब्धियों पर सवाल उठाते रहे हैं। दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को तोड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी इस स्वतंत्रता दिवस पर मंडल से प्रखंड स्तर तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। दरअसल देवघर स्थित अपने आवास पर दुबे ने 1 लाख तिरंगा का वितरण किया और कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र के हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के दबाव को नकारते हुए देश हित के निर्णय लिए और रूस से तेल खरीद जारी रखी। तिरंगा यात्रा विपक्ष को करारा जवाब दिया। करोड़ का प्रपोजल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को दिया है। कॉरिडोर बने, मेरी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कॉरिडोर वहां के जो आम नागरिक हैं उनकी सहमति से बने। हम इस पक्ष में पहले दिन से ही इसी पक्ष में। और जो एफआईआर हुआ है उसके पीछे रीजन ये है, जो नक्शा मैंने देखा है जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने भेजा है, उसमें सिंह दरवाजे को भी तोड़ने की बात है। चारों दरवाजे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो दरवाजे हैं उसमें से सिंह दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है। और मेरा उसके साथ विरोध कि मंदिर के किसी भी चीज को मैं जब तक सांसद हूं हाथ नहीं लगाने। और इस पर मैं आपको बताऊं कि मेरे सांसद बनने के पहले से काली माता का जो प्रतिमा है वो खंडित है। बोर्ड ने जो है उसको खरीद के रखा हुआ है, उसको चेंज करना चाहती थी मैं, लेकिन तब तक मैं सांसद बन गया 2009 से ये 2025 है। मैंने वो मूर्ति चेंज उन्होंने नहीं दिया है। मैं सिंह दरवाजा नहीं तोड़ने दूंगा। यहाँ के जो लोग दलाली करते हैं, चमचागिरी करते हैं राज्य सरकार का, उन्होंने जो है उस नक्शे पर सहमति दे दी है। वो सिंह दरवाजा तोड़ना चाहते हैं, ये समाज के जो कुछ लोग हैं। और चूंकि मेरा विरोध है इस कारण से मेरे ऊपर अभी एफआईआर हुआ है, लेकिन एफआईआर से कुछ नहीं होता है। मेरे पास हाईकोर्ट है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, मेरे पास संसद है। जब तक मैं सांसद तब तक इस कॉरिडोर में सिंह दरवाजा या मंदिर के किसी भी गरिमा को कोई ठेस पहुंचाने का कोशिश करेगा तो मैं इस तरह के हजारों एफआईआर बर्दाश्त करने को तैयार हूं। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल है। निश्चित तौर पर जिन्होंने एफआईआर किया वो पहले से चमचा है। सबको पता है कि वो दलाल और चमचा है मुख्यमंत्री के। आप समझिए ना कि क्या है, एक ऐसा रीजन है लखराज के जमीन के लिए बैठ गए, कहे कि मैं फिर बैठूंगा, दोबारा बैठूंगा, बैठ गए। किस तरह की चर्चा है? भट्टर धर्मशाला में इतना बड़ा करप्शन हो गया भट्टर धर्मशाला का। आज तो मैं नहीं हूं, पिछले 6 साल से तो कोई नहीं है। मेरे खिलाफ राज्य सरकार पड़ी हुई है। विश्व आदिवासी सावता सुसार अखाड़ा ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल रहे। चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। आज उन सभी महान क्रांतिकारियों को नमन करने का दिन है। इसके अलावा उन्होंने इशारों ही इशारों में राज्य सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर आदिवासी मूलवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस सबको रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में विश्व आदिवासी दिवस सादगी के साथ मनाया गया है। इस मौके पर कोकोर में केंद्रीय सरना समिति ने दिशुम गुरु शिबू सरेन के सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस को पूरे सादगी के साथ एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान संस्था के संरक्षक कहे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा और अन्य महापुरुषों ने जो जल, जंगल और जमीन को बचाने में अपनी शहादत दी, हमने आज उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग एक सादगी के ढंग से एक संकल्प के रूप में हम लोग आज ये विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाए। आज हम लोग
हमारे जो धरती आबा जो बिरसा मुंडा जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके समाधि स्थल पर हम लोग आज यहाँ पर ही आए और हम लोग यहाँ आके हम लोग आज ये संकल्प लिए कि हमारे जो धरती आबा बिरसा मुंडा या जितने भी हमारे वीर सपूत जो थे, जो अपना जो धर्म संस्कृति परंपरा, हमारी जो जल जंगल जमीन जो कि पूर्व से ही हमारा सामंतवादी प्रथा के द्वारा और सूदखोरों के द्वारा हमारी जो जल जंगल जमीन को हड़प रहे थे, और आज भी वो दूसरे ढंग से हमारा जो पहचान है, जिसके वजूद आदिवासियों का जो जमीन पर से ही उनका वजूद है, उन तमाम चीज़ों को आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जमीन माफिया लोग आज भी हम लोग का जो गरीब गुरबा जो आदिवासी है उनका ज़मीनों को छीन रहे हैं, उनका कृषि योग जमीन को छीन रहे हैं, हमारा जल जंगल जमीन है उन तमाम चीज़ों को छीना जा रहा है। हमारा जो हक अधिकार है, हमारी जो परंपरा है, धर्म संस्कृति, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग को जो विकास नहीं हो पा रहा है या छीना जा रहा है, तो हम लोग आज यही संकल्प हम लोग लिए कि हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर हम लोग। रांची नगर निगम ने हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। दरअसल ये मामला क्या है आप समझिए। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर इस डंपिंग यार्ड को हटाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद इलाके में लोगों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल इस इलाके में स्कूल, कॉलेज, हाई कोर्ट और अस्पताल बने हुए हैं। वहीं इसी के साथ इलाके में कई धार्मिक स्थल भी हैं, मगर यहाँ गंदगी और बदबू का अंबार लगा हुआ है। से बना है, यहाँ के लोग भारी प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। दूसरा चीज़ है कि आप बगल में देख रहे होंगे तालाब, यहाँ छठ पूजा होता है, यहाँ मंदिर है जहाँ पर जगन्नाथ, ऐतिहासिक जगन्नाथपुर की मंदिर है, यहाँ पारस हॉस्पिटल है, बगल में मैदान है जहाँ लोग टहलते हैं, खेलते हैं। पोल्यूशन फ्री जगह इस जगह होना चाहिए था जहाँ पोल्यूशन डंपिंग यार्ड बना के यहाँ पर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। इस तालाब का एक ऐतिहासिक ये रहा है कि भाई इस तालाब में छठ की पूजा होती है। यहाँ तालाब मंदिर से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ तालाब है, इसलिए कि इस मंदिर का मेंटेनेंस और मंदिर में लोग नहा धो के मत जाएंगे दर्शन करने हेतु इस तालाब का निर्माण उस समय हमारे अनिनाथ साहदेव जी ने कराया था। आज देखिए तालाब की स्थिति क्या है, यहाँ हाथ लगाने पैर धोने लायक स्थिति नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ के लोग कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि बीमार, इसी तरह बीमार होके माने स्वास्थ्य पर बुरा असर इस जगह के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए हम लोग का मांग है, हाईकोर्ट का भी निर्देश है और हम हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत सही फैसला सुनाया, और हाईकोर्ट से निवेदन भी करेंगे कि ये स्टेप पर भी इन लोग जाए तो इन लोगों को यहाँ राहत ना मिले और यहाँ से पॉपुलेशन एरिया से यहाँ से डंपिंग। बोकारो के फायर ऑफिसर भगवान ओझा ने बताया कि मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कमर्शियल बिल्डिंग, इन सभी में फायर सेफ्टी की ऑडिट की जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय साथ साथ हमारे विभागीय और जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक सभी जगह आग से संबंधित बचाव के लिए ऑडिट और हम लोग लगातार मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं। इसमें अपने सभी क्षेत्र के बोकारो में बहुत सी जगह पर ऑडिट हो रहा है, मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां गोपाल मैदान में आदिवासी छात्र एकता के जरिए विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया। लोगों ने स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल आपको बताते चलें, ऐतिहासिक गोपाल मैदान में हर साल की तरह इस साल भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, जहां महिला, बच्चे, पुरुष और पारंपरिक कपड़ा पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। और स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन के बाद सादगी से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन कार्यक्रम में लोगों ने सबसे पहले देशम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
खबर जमशेदपुर से, जहां पर 78वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और स्वर्गीय काली पैदो भुइयां की स्मृति में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने इसकी जानकारी दी है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा है कि 14 और 15 अगस्त को अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के जरिए संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई मुख्य रूप से लोग शामिल होंगे। भुइयां समाज कल्याण समिति और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के सौजन्य से शहीद काली पैदो भुइयां 14 अगस्त के दिन वो शहीद हुए थे झारखंड आंदोलन के समय, और उसी के याद में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का फुटबॉल एकेडमी करते थे। और विशेष करके ये फुटबॉल एक खिलाड़ी थे और फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और नशा को मुक्त करने के लिए हमारे जैसे भुइयाडी क्षेत्र बालूवासा सिद्धराम नगर छोटे छोटे बच्चे भी नशा से प्रभावित हैं। उसको हम लोग प्रभात फेरी सुबह बहुत बड़ा रैली निकलता है, प्रभात फेरी से हम लोग इसको दिखाते हैं। 15 अगस्त के दिन भी होता है, 14 को भी करते हैं, 2 दिन करते हैं, ताकि बच्चे स्कूल जाए, इधर उधर घूमे नहीं, कोई नशा नहीं करे, खैनी खाए नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, पान नहीं, गुटखा नहीं, हड़िया नहीं, दारू नहीं, ये सब चीज से दूर है। अभी नया चल गया है मोबाइल, छोटा छोटा बच्चे लोग के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल। हम लोग अभी बीच में छिनता ही कर, मैंने क्या बोले, उसको मोबाइल को छीनने का काम किया। तो उसका मान लो हम लोग कम से कम 20 से 25 मोबाइल कम छीने थे, उसका मान लो साइन आउट करके लेके गया कि हम बच्चे को नहीं देते। ये भी हम लोग कार्यक्रम किए हुए हैं। लेकिन ये फुटबॉल एक, इसमें कितने टीमें आ रही हैं और क्या ये फुटबॉल जो है, इसी फुटबॉल के द्वारा हम लोग इसको नशा से केंद्र जो है उसको हटा रहे हैं। 32 टीम हम लोग ला रहे हैं और 32 टीम को सुबह उसको नाश्ता, दोपहर को खाना, और जो खिलाड़ी का जैसे रहेंगे उसको भी हम लोग डिनर की भी व्यवस्था की। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं? टीम ये आज आप लोग के माध्यम से जैसे ही आज टेलीकास्ट हो रहा फास्ट हो। खबर सरायकेला से है, जहां पर NH 220 मुख्य मार्ग के पास कल सुबह 3:30 बजे के करीब दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों युवक चाईबासा से टाटा नगर की ओर आ रहे थे। रास्ते में लेकर कोचा मोड़ पर पास में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तीनों के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया। जमशेदपुर के जुगल साई इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद टाटा स्टील और दमकल विभाग की 4 वाहनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। असल में गौरव इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जैसे ही दुकान खोलने पहुंचे तो पाया कि दुकान में पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्होंने स्थानीय थाना और फायर विभाग की टीम को सूचना दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। इस घटना से दुकान में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान में गोदाम अंदर से खूब धुआं निकल रहा था।
उसके बाद जो है कि पूरा सामान वामान निकाला, नहीं निकल पाए, फिर भी जो पूरा आग लग गया था उसमें। सर्किट भी हो सकता है, बोला नहीं जा सकता है, रुपए का है उसका आंका नहीं जा सकता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग स्केल, पंखा वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक। इधर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन के द्वारा कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन से सम्मानित किए जाने के मौके पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने राज्य के पुराने विधानसभा सभागार में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। महासभा के सदस्यों और उपस्थित गणमान्य लोगों ने उन्हें शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा है कि उन्होंने 10,000 खोपड़ियों का अध्ययन कर शोध किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत और उपलब्धियों के बावजूद किसी को नकारा कहकर पद से हटा दिया जाता है। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक दर्दनाक अनुभव बताया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि ये सम्मान न केवल डॉक्टर राजकुमार की व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि झारखंड और देश के लिए भी गर्व का विषय। इधर देखिए, इधर जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में 3 हिंदू मंदिरों को चोरों ने अपना निशाना बना दिया है। चोरों ने हनुमान मंदिर, वीवीएस टेम्पल और जटाधारी शिव मंदिर से चांदी के मुकुट, छत्र, नगद और रुपए सहित कई कीमती सामग्रियों की चोरी की। दरअसल वीवीएस टेम्पल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर हाथों में रॉड लिए अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना पर बीजेपी नेता अंकित आनंद ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। झारखंड से लेकर अजरबैजान तक फैले अपराध के इस नेटवर्क को तोड़ने में झारखंड पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के खास गुर्गे सुनील मीणा को अजरबैजान से रांची लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में टीम अगले हफ्ते रवाना होगी। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर प्रत्यर्पण और की प्रक्रिया के तहत उसे भारत लाया जाएगा। वीसा रिन्यूअल के दौरान पकड़े गए सुनील मीणा पर करीब 45 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें हथियार तस्करी, धमकी और एक्सटॉर्शन शामिल है। ये वही शख्स है जो लॉरेंस और अमन साहू गैंग के बीच पुल का काम करता था। अब उसकी गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस का ये ऑपरेशन देश दुनिया में छिपे गैंगस्टर्स के लिए कड़ा संदेश है और कानून का हाथ कितना भी दूर तक पहुंच सकता है। पुलिस की गिरफ्त में विदेश में छिपा गैंगस्टर आ गया है। लोगों को ये पता चलेगा कि ये अपराधी कहाँ आउट ऑफ कंट्री कौन कौन से अपराधी बसे हुए हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका लोकल यहाँ के अपराधियों के साथ कैसे कनेक्शन होता है, किस तरीके का कनेक्शन होता है, जो आर्म्स नेटवर्क है, जो फंडिंग चैनल्स है, या ये लोग जो एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं उससे संबंधित। तो काफ़ी अहम सुराग मिलेंगे, क्योंकि पहली बार किसी को हम लोग एक्स्ट्राडाइट करके बाहर से ला रहे हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी अहम हो जाएगा और हमें इसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। हम लोग जब भी जैसे ही आता है उसके बाद जब हम लोग बाद में से पूछताछ करेंगे। बेसिकली जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के बीच में एक लिंक था और दोनों गैंग्स के बीच में चाहे वो शूटर्स का आदान प्रदान या आर्म्स का नेटवर्क या फाइनेंसिंग नेटवर्क या दूसरे तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स में, उसमें ये दोनों गैंग्स के बीच में एक लिंक था और ये इसका पुराना संबंध रहा है लॉरेंस बिश्नोई से। बाकी जो इसमें जो डिटेल्स हैं वो आने के बाद हम लोग पूछताछ करेंगे और जैसा भी डिटेल्स हमें मिलेगा हम साझा करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।